एमईएस बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो दिल्ली ब्रांच का चुनाव 28 तारीख को हो रहा है। मेंबर की समस्या होती है और उनको उम्मीद करना है एसोसिएशन का ही काम है कि उनका निवारण करें। जो पिछले 4 सालों में समस्या का निवारण नहीं हुआ, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ आई है। कोरोना का टाइम भी था, लोगों को पेमेंट की दिक्कत आई, पेमेंट टाइम पे नहीं हुई, मेंटेनेंस में फंड नहीं था, वो भी लोगों ने बड़ी समस्या सही है। जबकि लोगों को घर में घर दिक्कतें हो रही थी, खाना खाने के लिए पेमेंट डिपार्टमेंट से पेमेंट नहीं हो पा रही थी। एसोसिएशन ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी। इसी दिशा में एक नया कदम हमने उठाने की 100% वो समस्या हम दूर करेंगे। सब भाइयों को मिलकर अपने साथ लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, जो लोगों को घर आसियाँ उजाड़े गए हैं, जो गोदाम तोड़े गए हैं, वो सबसे बड़ी समस्या इस टीम में आई है, जिससे लोग बड़े परेशान रहे हैं। हमें सबसे पहले गोदाम की समस्याओं का निवारण करना है। कोई नई एसओपी बनानी है, जिस एसओपी से ये गोदाम बचे रहें, लोग आराम से काम करें। लोगों को धमकी दी जाती है, कोई उनके बात नहीं मानता, तुम्हारे गोदाम तोड़ा दिए जाएंगे। ऐसे में आप क्या करते हैं? हमारे ठेकेदार भाई समस्याओं से उलझते रहते हैं, रोज़ अलग अलग समस्या आती है। लेबर की पेमेंट वो जैसे तैसे करके उधार लेके जैसे मर्जी करते हैं, मगर डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए कि भाई ठेकेदार भी पेमेंट पे डिपेंड करते हैं। पेमेंट होएगी तो काम चलेगा। कोई भी अच्छी डिपार्टमेंट चलने के लिए दोनों साइड से प्रयास करने चाहिए। डिपार्टमेंट को भी टाइम पे पेमेंट करनी चाहिए। हमें डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आपको काम करवाना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम पूरे इंडिया में स्ट्राइक कर देंगे। ललित जी, हमने अपना मैनिफेस्टो निकाल दिया है। मैनिफेस्टो में हमने सारे पॉइंट्स उनको क्लियर करे हैं। हमने उनको बताया है, क्योंकि हमारे काम आर्मी के हैं, आने जाने में ठेकेदारों को दिक्कत होती है। हम कोशिश करेंगे उनको एक नया आई कार्ड जो डिपार्टमेंट से इशू कराया जाए, जिससे वो समस्या में दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमारा यही कार्य हो गया, जो ठेकेदारों के गोदाम टूटे गए उन गोदामों को किसी तरह अलॉट करवाया जाए। गोदाम किसने तोड़वाया? गोदाम एयरफोर्स ने तोड़ाए। वो कई सालों से पेंडिंग पड़े थे और एयरफोर्स मानी नहीं, मगर हमारी एसओ ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। आप जो धरने पर बैठे थे, बिल्डर्स जो बैठे थे गोदाम टूटने की, उसका क्या रहा? उन मांगों का क्या रहा जो आपकी मांगे थी? एक्चुअली क्या है, एसोसिएशन द्वारा कोई भी धरना नहीं किया गया। एयरफोर्स वाले गोदामों के लिए काबुल लाइन में वो धरना किया गया था। हम लोग रक्षा मंत्री से मिले, काबुल लाइन के गोदाम बच गए और एयरफोर्स के गोदाम नहीं बच पाए। अच्छा, मैं शिव कुमार गुप्ता, टीम यूनिटी से, और हमारे चेयरमैन पद के उम्मीदवार ललित गोयल जी को जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है वो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। ललित गोयल जी एक बेदाग चरित्र के और बड़े कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। जीरो से स्टार्ट किया है और आज हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। हमने उसकी टैगलाइन भी दी है कि ईमानदार छवि और दमदार नेतृत्व। अपने आप में ये लाइन बहुत है। और जो लोग हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, उनसे हमें इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है। मैं अपनी बात सिर्फ इस पे ख़त्म करता हूँ कि अब हवाएं ना करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान हो। आप देख ही रहे हैं। और साथ में जैसा कि कहा आपने, जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे वो अभी परिदृश्य में नहीं है, वो पिक्चर में नहीं है, वो चेयरमैन के रूप में नहीं लड़ रहे हैं, उनको चेयरमैन के रूप में वो आंसर नहीं कर रहे हैं। प्रश्न हमारे अभी भी वहीं कायम है, वो काउंसिल मेंबर के रूप में लड़ रहे हैं। सो हमारे को पूरी ये उम्मीद है कि ललित गोयल जी भारी मतों के साथ विजयी होंगे। आज आप जितना जन समर्थन उनके प्रति देख रहे हैं लोगों का, वो उनका प्यार, ये दिल्ली कैंट के रहते हैं, सब लोगों का ख्याल रखते हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ललित गोयल जी की जीत निश्चित है भारी मतों से। लगता है कि जो जी, हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो पिछले 4 साल के अंदर जो कमियां रहीं, जिस कमियों के कारण ये सब रहा, वो मैनिफेस्टो के द्वारा पूरी की जाएंगी। जैसे कि गोदाम टूटने का एक मसला था, वो हमने अपने मैनिफेस्टो में उठाया है। पिछली जो लोग रहे यहाँ पर,
उनका ध्येय एक ही था कि जो विरोध में बोलता था उसको वो बाहर कर देते थे एसोसिएशन से। तो अब की बार हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो सबसे पहला पॉइंट रखा है वो यही है कि अभी तक जितने भी एसोसिएशन के लोग हमारे मेंबर जिनको किसी न किसी कारण से मेंबरशिप नहीं दी गई या जिनको बाहर कर दिया गया, हमारा पहला पॉइंट यही है कि हम उनको 1 महीने के अंदर अंदर वापस लेंगे। धन्यवाद। मेंबर का मैं कैंडिडेट हूँ टीम यूनिटी की तरफ से। अब पूछिए आप क्या। हम तन मन धन तीनों से ललित गोयल जी के समर्थन में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ललित गोयल जी जीतने के बाद सारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के लिए अच्छा काम करेंगे, सबके लिए दिन रात एक करके सबके सहयोग में लगे रहेंगे। और आपको बता दूं, हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं इसके बाद कि मन मिले तो मेला है, बाकी सब झमेला है। ठीक है, ये मन मिलने का वजह है कि सारा ये जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ललित गोयल जी की फैन फॉलोइंग कितनी ज़बरदस्त है इस दिल्ली छावनी में। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा और सारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों सभी लोग टीम यूनिटी के हर मेंबर को अपना कीमती वोट दे करके टीम यूनिटी को विजयी बनाएं। धन्यवाद साहब। मेरा नाम R.K. भामरी है। मेरे हिसाब से तो ये टीम 100% जीतेगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पुराने आदमी हैं और सीनियर आदमी हैं और उसमें मैक्सिमम कोई ना कोई पोस्ट पे ऑलरेडी रह चुके हैं। कोई हेडक्वार्टर में रह चुका है, कोई यहाँ रह चुका है, कोई चेयरमैन रह चुका है। तो इसके 100% चांसेस है, क्योंकि ये सारे जितने लोग हैं काम करने वाले हैं। ये अपना बिल्डर्स का बाद में मतलब देखेंगे, उनका हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और मैक्सिमम वो करेंगे। और मेरे हिसाब से तो ये जीतेगी 100% जीतेगी।